हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 3 मुद्दे पर बात करने आया हूं। सबसे पहला मुद्दा ये है, पटना हाई कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को 6 फेज से बाहर कर दिया गया है। मतलब उनको सेवा से टर्मिनेट कर दिया गया है। 2021 की वैकेंसी थी, पिछले 2 साल से वो लोग बेसिक में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस पर मैं पूरा डिटेल आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा मुद्दा ये है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपको फाइनली कब तक देखने को मिलेगी, इस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है एनआईएस डीएलएड को लेकर के। एनआईएस डीएलएड के साथियों का जो हमारे बीपीएससी 1.0 में जो चयनित साथी हैं उन लोगों का डाटा मांगा जा रहा है हर जिले में कि कितनी संख्या उन लोगों की है। इस पर भी मैं आपसे पूरा विस्तार से बात करने आया हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी शिक्षक साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो साथी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये आपका अपना चैनल है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये आ रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में और अभी मेरे द्वारा कमेंट्री बॉक्स में इस चीज़ सेंड भी किया गया है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को मतलब उनकी सेवा से कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी आई थी दोस्त, 2021 में वैकेंसी आई थी, पिछले 2 साल से ये बीएड अभ्यर्थी अपनी सेवाएं बेसिक में लगातार दे रहे थे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हालांकि यहाँ डीएलएड की जीत हुई है, डीएलएड के जो हमारे भाई बहन हैं वो जश्न मनाने उनका समय है, क्योंकि उनकी जीत हुई है। जो सीट है वो सीट रिक्त हुई है, जो सीट 22,000 बचने वाली है वो कहीं ना कहीं डीएलएड के खाते में जाएगी। जो वैकेंसी नहीं आएगी उसमें डीएलएड ही एलिजिबल होगा, क्योंकि बीएड एलिजिबल है नहीं, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप बीएड है, डीएलएड है, एनआईएस है, डजेंट मैटर, अब आप सबसे पहले एक कैंडिडेट हैं, एक बेरोजगार हैं, जब आप नौकरी पाते हैं और नौकरी आप 2 साल तक करते हैं, उसके बाद में जब आपको सस्पेंड किया जाता है, जब आपको टर्मिनेट किया जाता है सेवा से, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि उन साथियों के लिए कुछ ऐसा स्कीम बने, कुछ ऐसा समायोजन किया जाए कि उन साथियों को एटलीस्ट बाहर ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उनका भी घर है, उनका भी परिवार है। जब आप नौकरी 2 साल करते हैं, समाज में आपकी एक इज्जत जाती है कि वो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। जब आपको बाहर किया जाता है तो सिर्फ आप खुद से नहीं टूटते हैं, आप समाज से भी टूटते हैं और बहुत मतलब समाज को फेस कर पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल टास्क होता है। ये आप सबको पता भी होगा, अपने खुद पर इसको एक बार फील करके देखिए, फिर उसके बाद में जो हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं आप लोग तब जश्न मनाइए। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये आप लोगों का है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का लेकर। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे बीएड भाई बहन हैं वो लोग इसको लेकर के माने सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब पटना हाई कोर्ट से बाहर किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं राहत मिल पाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, ये आप लोग मानकर चलिएगा। और दूसरा मुद्दा यह है आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के चेयरमैन साहब के द्वारा कॉन्फ्रेंस भी किया, आप लोगों ने भी इसको देखा भी होगा, सुना भी होगा, आज के न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ मेंशन है। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा वो उनके द्वारा बताया गया कि बीपीएससी की प्राथमिकता में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता। मैं बीपीएससी चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ, महोदय आप ये बताइए कि जो सीटेड फेल हैं ये प्राथमिकता में आता है? जो सीटेड कैंडिडेट फेल हैं उनको आप योगदान, आप उनको क्या नाम है, आप ये अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाते हैं, ये आपकी प्राथमिकता में आता है? जो सीटेड फेल कैंडिडेट हैं, जो क्या नाम है 3 जगह पे जॉब ले लिए हैं, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी में सिलेक्ट हो गए हैं, उनको फिल्टर आपने नहीं किया। आपके द्वारा बोला गया था कि मैं उनको फिल्टर करूंगा, आप उनको फिल्टर नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी गलत है। चेयरमैन साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, महोदय जितनी सीट रिक्त है उन सभी सीटों पर आप एटलीस्ट एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। जो हमारे भाई बहन हैं जो मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो उनके बारे में सुनिए। और आप नीतीश सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं महोदय, तो आप बेशक प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं इन लोगों का भी भला करिए, इन लोगों को भी एटलीस्ट जॉब दीजिए। इनकी क्या गलती है आप खुद बताइए। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से छट रहे हैं, वो छट रहे हैं, आप उनको निकाल दिए, अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए उनके जगह पे हमारा एक जेन्युइन कैंडिडेट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमारा एक जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो हमारा जेन्युइन भाई बहन है, उनकी जगह पे वो होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं यह हक मारा गया है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन बिहार सरकार इस पर सीरियस नज़र नहीं आ रही है, चेयरमैन साहब इस पर सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है हमारी प्राथमिकता नहीं है। कैसा बयान कर रहे हैं महोदय आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब सीट 1,20,000 थी, जितनी सीट थी उतने लोगों को आप योगदान में पार्टिसिपेट कर, आप उतने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। कहीं ना कहीं पहले जब आपको पता था बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होने वाले हैं जो फिल्टर नहीं कर पाए हैं हम लोगों को, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 1.5 गुना तो बुलाना चाहिए था ना।
अगर आप 1.5 गुना बुलाते, वो लोग छट जाते, तो कहीं न कहीं फिर भी चीज़ें सही रहती। कोई जो हमारा जेन्युइन कैंडिडेट होता, वो बाहर ना हो पाता। आपकी गलत नीतियों की वजह से आज मेरा भाई-बहन बाहर हुआ है। महोदय, इस पर ध्यान दीजिए, नहीं हम लोग जल्द ये मामला कोर्ट तक ले जाएँगे और फिर आपकी सरकार की कहीं न कहीं किरकिरी भी होगी और इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। सबसे तीसरा मुद्दा मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ दोस्तों, एनआईएस डीएलएड को लेकर है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग तुरंत नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत दुःख होता है। अगर आप लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे तो सच कहता हूँ मैं वीडियो अपलोड करना ही बंद कर दूँगा, क्योंकि कुछ लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं, तुरंत नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्त, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत किया करिए। एनआईएस डीएलएड का जो मुद्दा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनआईएस डीएलएड भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले की आप लोगों ने देखा भी होगा। बार-बार मैं कहना नहीं चाहता हूँ, नहीं आप लोगों को कहीं न कहीं हर्ट भी होता होगा, ठीक है? अब बिहार सरकार के द्वारा और बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में 38 डिस्ट्रिक्ट आप सभी को पता है, हर डिस्ट्रिक्ट में डाटा माँगी जा रही है कि कितने बीपीएससी 1.0 में चयनित हैं, जो एनआईएस डीएलएड के थ्रू आए हुए हैं। उन सभी साथियों का डाटा माँगा जा रहा है। अब डाटा क्यों माँगा जा रहा है? आप मुझसे बेहतर हैं, आप समझ सकते हैं। कहीं न कहीं कुछ बड़ा होने वाला है एनआईएस डीएलएड को भी लेकर के, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी एनआईएस डीएलएड की जो डिग्री है, वो डिग्री आपकी पूरी तरीक़ा से इनवैलिड है। जब आपकी महोदय डिग्री इनवैलिड है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार आप लोगों को रख पाएगी। ये सच्चाई है। मैं थोड़ा-सा मतलब आप गाली देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए गाली। जो सच्चाई है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आप खुद सोचिए, जब जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं 2 साल नौकरी करके बाहर हो सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो एनआईएस की जो डिग्री है, ये डिग्री ही इनवैलिड है। जिस डिग्री पर आप जॉब कर रहे हैं वो आपकी डिग्री इनवैलिड घोषित कर दी गई है। तो और आप सभी को पता भी होगा, कहीं न कहीं एनआईएस जो डीएलएड चयनित साथी हैं, उन लोगों का डाटा भी सरकार के द्वारा माँगा जा रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है तभी ऐसा किया जा रहा है, अदरवाइज़ ऐसा न किया जाता है। दोस्त, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी साथियों का, जो साथी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हालाँकि मैं बार-बार ये कहता हूँ, जिसकी नौकरी एक बार लग जाए उसे बाहर करना सही नहीं होता है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो एनआईएस डीएलएड हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपकी एक बार जॉब लग जाए तो आपको बाहर ना किया जाए। सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं होता है। जब आप एक बार नौकरी पाते हैं, घर में, परिवार में और एक समाज में आपकी इमेज हो जाती है कि नौकरी पा गए हैं, वो नौकरी पा गए हैं। और जब आपको बाहर किया जाता है तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक है? वो वही समझ पाएगा जो इस फेज़ को फ़ील किया होगा। अब जो हमारे 22,000 जो साथी हैं, बीएड के साथी हैं, डीएलएड के भाई-बहन खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अच्छी बात है, आप मनाइए। लेकिन 22,000 जो कैंडिडेट हैं, जो बाहर हुए हैं, आज उन पर क्या बीत रही होगी, वो वही समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उसके साथ-साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है, जो बीपीएससी 1.0 में चयनित हैं, उन सभी साथियों को स्कूटी भी चलाने सरकार देने जा रही है। सरकार के द्वारा अब उनको स्कूटी चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को बधाई हो, लेकिन आप लोग स्कूटी थोड़ा सही से चलाइएगा, नहीं तो सरकार के द्वारा स्कूटी नहीं, मुझे लगता है आपको ट्रेन और एरोप्लेन भी उड़ाने का आप लोगों का प्रशिक्षण करवा सकती है, क्योंकि चुनाव सर पे है। तो जब चुनाव रहता है तो सरकार जानते हैं कि किस तरह से काम करती है। तो मुझे लगता है नीतीश सरकार आप लोगों को जल्द प्लेन भी पर भी बैठाने वाली होगी, ठीक है? तो आप लोग स्कूटी चलाइएगा, लेकिन थोड़ा सा सही से चलाइएगा। थैंक यू सो मच।